दिया है, कमल खिला दिया है। गंगोत्री से गंगा सागर तक अब हर तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए पहली बार कमल खिला दिया है। जैसे जैसे इंडियन इलेक्शंस के नतायज सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी की जीत होता चला जा रहा है। मुसलमान वोटर्स को घुसपैठिए कहने, ऑपोजिशन जमातों पर मंगलसूत्र बेचकर मुसलमानों को देने, आज सरप्राइज मिला है। विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। इस वक्त ग्लोबली डिस्कस हो रहा है, जो ग्लोबली डिस्कस हो रहा है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। एक आम आदमी की पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। एक सिंपल पैंट पहनने वाले ने काया पलट ली है, वक्त का धारा बदल दिया है, डायनामिक्स बदल दिए हैं। इंडिया के अंदर वक्त के सबसे बड़ी फिरौन, सबसे बड़े ताकतवर, सबसे बड़े गुंडे को, सबसे बड़े बदमाश को उसने निस्तो नाबूद करके, बल्कि जमीन के 7 फीट नीचे गाड़ कर रख दिया है। भारत माता की, भारत माता की। इस वक्त बंगाल में 2 तरह के नारे लग रहे हैं। पहला जय श्री राम और दूसरा भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। अब क्या तबसरा है आपका इलेक्शन पर? सबसे पहले तो जी मुबारकबाद तो बनती है, मुबारक तो बनती है मोदी साहब को। एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, हैरत में हूँ, क्योंकि जो नतीजा आया है वो तो चौंका देने वाले हैं। और यूं लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है, बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। ईमानदारी की बात तो यही है। बीजेपी जो है वो, उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो इलेक्शन जीता है और असम के अंदर भी जीता है। दैट गिव्स अ मैसेज दैट नरेंद्र मोदी का जो राइज है दैट इज़ वेरी स्टेबल, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। एक तो बात पक्की है, मोदी साहब इसके माहिर हैं और बीजेपी भी माहिर है। आप देखें कि अभी भी वो ये नारा लगा रहे हैं कि जी मैं जिस चीज़ का वादा करता हूँ मैं वो वादा पूरा करता हूँ, जिसमें वो 370 की बात करते हैं, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जिसमें वो जो है इलेक्शंस की बात करते हैं, ये इसका राम टेम्पल की बात करते हैं। तो ये तो आप देखें कि उनके तो एजेंडे ही और हैं और ये वो वाली बातें हैं जो प्रोवोकेटिव हैं और जो कि लोगों को उकसाती हैं। उन्होंने 204 या 203 या 204 सीटें जीत ली हैं, यानी ये कि अब तो 3/4 मेजॉरिटी मिल गई है। 2/3 की क्या बात करें। दूसरी जानिब कांग्रेस का बुरा हाल, कांग्रेस का जो महान गठबंधन था पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो तो ये तो बहुत ही काया पलट गई है। लगता यह है कि अपोजिशन अभी तक अपने आप को उस तरह नहीं कर पाई। ख्याल तो ये था, बड़ी उम्मीदें थी, राहुल गांधी साहब उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे वो मार्चेस भी किए, यात्रा छात्रा भी की बहुत, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें चल रही थी विद इन इंडिया के बारे में जो इम्प्रेशन ग्लोबली था वो अवाम के अंदर पेनिट्रेट करके, बेशक अब ग्लोबल लेवल पे सिचुएशन जो है वो डिफरेंट चेंज हो रही है। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे। अच्छा, एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। और बीजेपी की ये जो कामयाबी उनको मिली है वेस्ट बंगाल के अंदर, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। और ये आप इसमें से आप समझ लें कि जो बीजेपी है वो एज काउंटिंग इज गोइंग ऑन, चीज़ें चल रही हैं, मेरा ख्याल है एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़ा था। ठीक है जी, टीएमसी के खिलाफ। दूसरे नंबर पे आप देखिए 15 साल पावर में रहे और चैलेंजेस आते हैं,
कल्चर जो है वहाँ पे करप्शन की बातें थी, वायलेंस की, गवर्नेंस फेलियर थे। और फिर दूसरी बात यह है कि मोदी की जो लीडरशिप में उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की है। ठीक है जी, मीडिया कंट्रोल उन्हें करना आता है, उन्होंने रोड शोज किए, इमोशनल तकरीरें की। ठीक है जी, वेलफेयर बेनिफिट का नाम लिया, ख़वातीन को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनकी वेलफेयर की बातें की। ठीक है जी। अब एक ही नारा था वहाँ पे, मैं देख रहा था कि पाल्तानो दरकार दरकार, पाल्ताना दरकार मीन्स कि चेंज चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने जो वेलफेयर नैरेटिव दिया ख़वातीन को कि जी हम 33% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे जॉब्स के अंदर, वो घरों के अंदर ख़वातीन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये है असल। अभी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। वो जैसे कहते हैं ना, हम एक फ्रेमवर्क में नज़र आती है, एक वो समझाती है कि ये क्या है। अवाम उनके नैरेटिव को, उनकी चीज़ों को बाय कर रही है। अवाम उनकी चीज़ों को बाय कर रही है। अवाम ये नहीं कह रही कि बाय ठीक है, जो है ना, जो है जैसे है। अवाम कह रही है कि नहीं, हमें नरेंद्र मोदी मॉडल अडॉप्ट करना है। तो वो उसका करिश्मा भी है, वो कैंपेन भी अच्छी चलाता है, वो हेल्थ स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, ख़वातीन बेसिकली उनको पता है 50% ख़वातीन है, सारा टाइम मर्दों पे काम करते रहते हैं। वो ख़वातीन को इस तरह की चीज़ दे दो, वो खुद ही आपकी कैंपेन चला दे। भाई मोदी करेगा भैया ये, ठीक है ना जी। महिला जो है ना, महिला उनकी सियासत की बड़ी इंपॉर्टेंट वो फैक्टर है। और वो जो टीएमसी की वेलफेयर स्कीम्स थी, ठीक है जी, वो उनको भी वो जैसे कहते हैं ना, एक फ्रेमवर्क में नज़र आती है, एक वो समझाती है कि ये क्या है। अवाम उनके नैरेटिव को, उनकी चीज़ों को बाय कर रही है। अवाम उनकी चीज़ों को बाय कर रही है। अवाम ये नहीं कह रही कि बाय ठीक है, जो है ना, जो है जैसे है। अवाम कह रही है कि नहीं, हमें नरेंद्र मोदी मॉडल अडॉप्ट करना है। तो वो उसका करिश्मा भी है, वो कैंपेन भी अच्छी चलाता है, वो हेल्थ स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, ख़वातीन बेसिकली उनको पता है